माता की नजर है जिस पर, अल्लाह का करम है उस पर। माता की नजर है अल्लाह का करम। बहुत बहुत शुक्रिया निजामी साहब। जय श्री माताजी। आपण सर्वजण श्रीमाताजींच्या प्रतिमेकडे पाहूयात आणि नमस्कार करून बंधन घेऊयात। परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री महाकाली आहात। आपल्या परमकृपेत आमच्या डाव्या बाजूतील इडा नाडीवरील तमोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा हे उजव्या हाताद्वारे पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या। आपण आपले दोन्ही हात जमिनीवर ठेवूयात। आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपल्या सहस्रारामध्ये। परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री धरणी माता आहात। आपण साक्षात श्री महागणेश आहात। आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या शरीरातील सर्व प्रकारचे जडत्व, उष्णता, असंतुलन
कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आम्हाला संतुलन प्रदान करा. आपल्या निर्मलचरणी आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. आता हळुवारपणे आपण डोळे मिटूयात. आपला डावा हात मांडीवर ठेवूयात, उजवा हात तसाच जमिनीवर असू द्यात. आपलं संपूर्ण लक्ष आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणी मातेकडे 7 वेळा नेऊयात हळुवारपणे. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमची डावी बाजू संतुलनात आणा. श्री महाकाली साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात कोपरात वाकूयात. आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वाकडे 7 वेळा नेऊयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमची उजवी बाजू संतुलनात आणा. श्री हनुमानजी साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री हनुमानजी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज ठेवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या मूलाधार चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, सर्व दोष, आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व प्रस्थापित होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा, जागृत बनवा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध व निर्मल विद्या प्रदान करा. शुद्ध व निर्मल विद्या प्रदान करा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवूया डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. श्री शिव पार्वती साक्षात. ओम तमेव साक्षात
श्री शिव पार्वती साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या डाव्या बाजूला आपल्या भवसागरावर ठेवायचा आहे, आपल्या पोटावरच ठेवायचा आहे डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या भवसागर चक्रावरील सर्व बाधा, सर्व दोष, आमच्यामध्ये गुरुतत्व जागृत होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून आपल्या निर्मल चरणी समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये गुरुतत्व प्रस्थापित करा. आम्हालाच आमचा गुरु बनवा, आम्हालाच आमचा गुरु बनवा. आता परत आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवूया डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री शिवपार्वती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यातील आत्मतत्व जागृत करा. कृपा करून आपले निर्मल चरण आमच्या हृदयामध्ये सदैव प्रस्थापित ठेवा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला आपल्या डाव्या विशुद्धी चक्रावर ठेवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे, मी निर्दोष आहे, मी कुणाचाही दोषी नाही, मी निर्दोष आहे, मी निर्दोष आहे, मी निर्दोष आहे. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर आपल्या आज्ञाचक्रावर दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कुणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी मनापासून क्षमा केली आहे. कृपा करून आम्हाला सदैव क्षमाशील बनवा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या बॅक आज्ञाचक्रावर म्हणजे आपल्या डोक्याच्या मागच्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री महाकाल भैरवनाथ आहात. आपण साक्षात श्री महागणेश आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या हातून काही कळत न कळत चुका झाल्या असतील, परमेश्वरी कार्याच्या विरोधात काही कार्य झाले असेल तर कृपा करून आम्हाला क्षमा करा. कृपा करून आम्हाला क्षमा करा. कृपा करून आम्हाला क्षमा करा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या सहस्रारावर आपल्या टाळूभागावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री सर्वचक्र स्वामिनी आहात. आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. कृपा करून आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण लक्ष आपल्या दोन्ही हाताच्या तळव्यामध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमाताजींची अमृतवाणी आत्मसात करूयात. सुपर ईगो में प्रति अहंकार, ये दोनों मिलकर के हमारे माथे पे छा जाते हैं. जैसे कि कोई बलून ना हो उस तरह से ऊपर आ जाते हैं और आ करके इस जगह में जहाँ हमारा तालू होता है उस पर दोनों आ करके मिल जाते. कभी कभी तो ये पूरे सारे सर पे ही छा जाते हैं. कभी तो प्रति अहंकार जबरदस्त होता है और कभी अहंकार. जो भी ज्यादा जबरदस्त होता है वो हमारे दिमाग पे छाया हुआ और आ करके वो हमारे इस मार्ग को रोक देते हैं, बंद करते हैं. अब जो पेट्रोल हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से भरा गया था, कुंडलिनी से भरा गया था, वो उसका स्रोत बंद हो गया. अब हम अलग हो गए. अब हम सेल्फ हो गए. हमें लगा कि भाई हम कोई हैं. अब अहंकार शुरू हुआ, हम हैं. अब यही भागने का, अपने से भागने का कारण, क्योंकि हम जो हैं वो हमको हम जानते ही नहीं कि हम क्या. आप मेरी ओर इतना चित्त लगाकर सुन रहे हैं, मैं आपकी ओर अपना चित्त नहीं लगा सकती. मैं कहूँ आप अपनी ओर चित्त लगाएं तो आप लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप कट गए उस स्रोत से जो आप हैं. एक जो प्रति अहंकार है, सुपर ईगो है, उस पर बोझ है जितने भी हमारी ओर से पड़ते जाते हैं, हर तरह के बोझ.
उसको आप कह सकते हैं। इस तरह के बोझे जिसमें हम अपने को सिखाते हैं ये करो, वो करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, इस तरह की चीजें। या ऐसा कहें कि हम बड़े बड़े भाषण देते हैं लोगों को, आपको हिंदुस्तानी बनना चाहिए, आपको जापानी बनना चाहिए, आपको इससे नफरत करनी चाहिए, उससे नफरत करना चाहिए, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ईसाई हैं, आदि तरह के सब जितने जिसको कंडीशनिंग कहते हैं बोझ से ये सुपर ईगो जो है सब। और जो अहंकार है वो ये कहता नहीं हम तो ये हैं, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जो कहता है नहीं करना चाहिए वो तो सुपर ईगो, और जो कहता है करना चाहिए वो ईगो। असल में हम न तो कुछ नहीं करते हैं, न तो हम कुछ करने वाला तो कोई और ही है। बेकारी में बच खानापन नहीं, करने वाला अपना काम तो करता ही है और करेगा ही। लेकिन यही जड़ता हमारे अंदर दोनों है कि हम उस पेट्रोल को इस्तेमाल करते हैं इन दोनों ईड़ा और पिंगला से, अपनी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, उससे हम अपने को कंडीशनिंग कर लेते हैं, बोझे में डाल लेते हैं। बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी। अब बहुत से लोगों ने मुझसे ऐसा भी कहा कि माता जी आप तो इनके विरोध में बोलते हैं, उनके विरोध में बोलते हैं। भाई मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रही, लेकिन तुम तो गलत सीढ़ी से चढ़ गए ना, उसे तो उतारना पड़ेगा ही जो बीच की सीढ़ी में तुम्हें चढ़ाना है। इसमें किससे मैं विरोध कर रही हूँ, मेरी समझ में नहीं आती कि इसमें किससे विरोध करके मुझे क्या करने। मैं तो आपसे बता रही हूँ कि आप गलत सीढ़ी पे चढ़ गए, सभी उतर आइए। मैं तो बड़े बड़े गुरुजनों से मिलने जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ कि आप कर क्या रहे। कुछ करने से परमात्मा नहीं मिल सकता, इन लोगों से कुछ करवाइए नहीं, ये करने धरने से परमात्मा नहीं मिल सकता। ये आपको मैं क्या बता रही हूँ, आप वशिष्ठ पढ़े या नहीं तो आदि शंकराचार्य को पढ़े जो कि हिस्टोरिकल चीज है, उनको भी पढ़े। उन्होंने भी यही कहा है कि आप परमात्मा को पाने के लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अंतर उनमें मुझे जरा सा थोड़ा सा फर्क, इतना ही अंतर आता है कि उन्होंने कहा था कि परमात्मा को पाने के अधिकारी बहुत ही कम, इसलिए ठीक है कि कुछ भक्ति में रहें और कुछ अपने ऊपर योग वोग लगाकर अपने मन को अनुशासित करें। लेकिन उन्होंने भी कहा था कि अनुशासित मन, फिर चाहे वो किसी भी तरह का, और वैसा भी मन कि जो विषयों के पीछे दौड़ता है और अपने को जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं उसमें है, दोनों ही मन इस कार्य के लिए व्यस्त है। ऐसा सुंदर मन जो छोटे बच्चों जैसा निष्पाप हो, वही इस परमात्मा को पाने का अधिकारी है, ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा। लेकिन कौन पढ़ता है उनको कोई पढ़ता जो नहीं ना। प्रश्न तो यह है कि हम लोग सभी को पढ़ते हैं और उसमें से उनको ज्यादा पढ़ते हैं जिनको धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं, और मालूम भी है तो थोड़ा बहुत मालूम। जो अपने को बहुत हिंदू कहलाते हैं उनको पहले आदि शंकराचार्य को पढ़ना। आदि शंकराचार्य ने तो हिंदू धर्म की संस्थापना करी थी, फिर आदि शंकराचार्य को क्यों नहीं पढ़ते? दुनिया भर के लोगों को आप पढ़ते हैं, उनको क्यों नहीं आप पढ़ते और उनको आप जानते क्यों? उसमें मुझ में जो अंतर है वो इतना ही है कि वो कहते थे कि बहुत ही करोड़ों में एक दो होते, मैं कहती करोड़ों में लाखों तो है ही समझते। ये आशावाद का अंतर नहीं है, ये समय का अंतर है। समय ऐसा, कलयुग का समय है ही बड़ा घनघोर युद्ध का समय, अंधकार और प्रकाश का घनघोर युद्ध बस चल रहा। आपको पता नहीं क्योंकि आप सिर्फ अभी मुझे ही देख रहे हैं, अपने से परे आप किसी को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो लोग रियलाइज हैं वो जानते हैं कि कैसा कैसा चंग बांधा गया। आज पूर्णिमा का रोज है, आज दोनों का जोर, नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस दोनों अपना जोर बांध रहे हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का पूरा जोर है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को चूसे चली जा रही है, और सिंपैथेटिक कितना भी चूस ले, अगर पैरासिम्पैथेटिक उस अनंत से एकाकार हो जाएगी तो उसमें वो भरता ही रहेगा। कितना भी आप पेट्रोल खर्चा करें, अगर वो पेट्रोल पंप ही में लगा हुआ है तो फिर क्या डरने की। ये सारे सिंपैथेटिक का प्रश्न।
सिंपैथेटिक की जो एक्टिव कॉन्शियसनेस की साइड है, जहां से आप सारा काम करते हैं, जिसे एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, वो अगर अति इस्तेमाल हो तो कैंसर जैसा रोग हो जाता है। और जिस तरफ में सुपर ईगो होता है वो ज्यादा इस्तेमाल हो तो पागलपन आ जाता है। हम किसी को ठीक ठाक नहीं करते हैं। ये भी कहना कि हम बीमारियां ठीक करते हैं एक तरह से गलत ही बात है, क्योंकि वो तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि इन दोनों भी सिस्टम को ठंडा कर देती है, अपने आप ही मनुष्य जो है वो ठीक हो जाता है। अगर कोई पागलपन होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर कोई आपके अंदर में ओवर एक्टिविटी से कैंसर जैसा रोग होगा वो भी ठीक है। कैंसर का इलाज सिर्फ सहज योग, और कोई उसका इलाज संसार में नहीं है। ये बात सिद्ध हो जाएगी। हम जानते हैं कि थोड़े दिन में बिल्कुल ये बात सिद्ध हो जाएगी। और हमने बहुतों का इलाज भी जो किया है कैंसर का, वो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो भी बता सकते हैं। तो भी एक बात पहले और शुरू से ही कह रही हूँ कि चित्त हमारा कहाँ है। चित्त क्या उस कैंसर पे है जो इस शरीर को जर्जर किए हुए है, जो कि जड़ है। हमारा चित्त अगर चैतन्य पे है तो चैतन्य की बात सोचनी चाहिए। जब तक हम अपना चित्त चैतन्य की ओर नहीं रखेंगे तो जड़ भी हमें सताए। सारा काम चैतन्य का, जड़ता का कोई काम ही नहीं। हमको इतनी आदत जड़ता की हो गई, इतनी आदत जड़ता की हो गई है कि मनुष्य छोटी छोटी जड़ बातों से फिसल जाता है। छोटी छोटी जड़ बातें, जैसे मैं आपसे कहूँ, एक थी हमारे पास आती थी, उनको रियलाइजेशन हो गया और वो काफी अच्छे से देने वगैरह लगे। लेकिन रियलाइजेशन का मतलब भी ये तो नहीं कि आप वयस्क हो गए, आपका पुनर्जन्म हो गया, आप दूसरे बच्चे हो गए। अब उनको आगे बढ़ना चाहिए, उस पर उनका चित्त, मेरा लड़का जो है वो ठीक हो जाए, मेरे बच्चे जो हैं वो ठीक हो जाए, मेरा पति जो है उनका ठीक हो जाए, फिर थोड़ी देर मेरे पैसे का मामला ठीक हो जाए। चित्त कहाँ है? चित्त आप रियलाइज होगा तो भी चित्त वही है जिसे आप छोड़ के आए हैं। जिसने चैतन्य पे चित्त रखा है वो बहुत ऊंचा उठ गया है। आपके बीच में भी ऐसे लोग बैठे थे जो बड़े ऊंचे, सब देवता स्वरूप है। ये लोग वंदनीय है। यही देवताएं हैं, इन्हीं को देवता कहना चाहिए जिनका रीबर्थ। बेकार की बातें करने वाले लोगों से झगड़ा करने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं। जिनको आना हो आए, नहीं आना हो नहीं आए, उनसे झगड़ा करने के लिए वाद विवाद करने का आज समय रहे नहीं, क्योंकि वो लोग वाद विवाद ही करते रहेंगे। क्योंकि शंकराचार्य ने भी कहा था ना कि निम्न कोटि के लोग हैं, उनको तो ठीक है वो अपने किसी तरह से अपने मन को अनुशासित करें और किसी तरह से अच्छे से रहे, चोर चकोरी से बचे, एक अच्छे सामाजिक घटक बन के रहे। किंतु परम में पाने वाले लोग, परम की ओर दृष्टि रखने वाले लोग, ऐसी चीजों से संतुष्ट होने वाले नहीं। जब तक परम आपने पाया नहीं, आपको मेरे ऊपर भी बिल्कुल विश्वास नहीं करना। इस ढकोसलेबाजी की बिल्कुल जरूरत है। किसी भी चीज आपको कोई भी बताए, आप कुछ विश्वास न करके पहले अपने अंदर पा लीजिए, तभी आप मेरे ऊपर भी विश्वास। यहाँ कोई बाजार खोलना नहीं है, पैसा कमाना नहीं, नाम कमाना नहीं, सिर्फ मुझे यहाँ मनुष्य का परिवर्तन करने का। और इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म देख लेंगे। हम तो हमें अनंत में ही रहने की आदत थी, लेकिन अब भी सोच लेना चाहिए। फिरदौस का नमूना रोजे की तेरे जाले, फिरदौस का नमूना रोजे की तेरे जाले, फिरदौस का नमूना रोजे की तेरे जाले। तू गुलशन अहमद की कहलाया सदा, माँ तेरा फकीर हो कर दर दर की भीख मांगू, तेरा फकीर हो कर दर दर की भीख मांगू। मेरी निर्मल माँ मैं तेरा फकीर हो कर दर दर की भीख मांगू, तेरा फकीर हो कर दर दर की भीख मांगू। तेरा गुलाम होकर लुत्फो करम को तरसूं,
कर नहीं है, खैरात मुझको देना, कह दीजिए चला जा, घर पर कभी ना आना, सरकार रसूले अकरम, झोली में कुछ तो डालो, ममता को अपने दर से मायूस तुम न डालो, ममता को अपने दर से मायूस तुम न डालो। होगा किसी का कोई ताल्लुक किसी के साथ, होगा किसी का कोई ताल्लुक किसी के साथ, निर्मल माँ, अरे होगा किसी का। हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून नमस्कार करूयात आणि बंधन घेऊयात. अल्लाह का करम है उस पर, माता की नजर है उस पर, अल्लाह का करम है निर्मल माता की नजर है उस पर, अल्लाह का करम है निर्मल माता की नजर है उस पर, अल्लाह का करम है उस पर, माता की नजर है उस पर। जय श्री माताजी. दर दर खराब खस्ता फिरा लेके इल्तिजा, खराब खस्ता फिरा लेके इल्तिजा, दर दर खराब खस्ता फिरा लेके इल्तिजा, खराब खस्ता फिरा लेके इल्तिजा, लेकिन पता न मकसूद का चला, लेकिन पता न मंजिल मकसूद का चला। आखिर तेरे करम में मेरी निर्मल माँ, आखिर तुम्हारे करम ने पुकारा इधर तो आ, आखिर तुम्हारे करम ने पुकारा इधर तो आ, हाजिर हुआ उमान के देता हूँ ये सदा, माता की नजर है जिस पर, अल्लाह का करम है उस पर, माता की नजर है जिस पर, अल्लाह का करम है, निर्मल माता की नजर है, निर्मल माता की नजर है जिस पर, अल्लाह का करम है, निर्मल माता की नजर है, इजाजत मुस्कुराने की तेरी खिलवत से मिलती है, इजाजत मुस्कुराने की तेरी खिलवत से मिलती है, तड़पने की रजा मुझको शबे फुर्कत से मिलती है, तड़पने की रजा मुझको शबे फुर्कत से मिलती है, मेरी टूटी हुई हिम्मत तेरी हिम्मत से मिलती है, मेरी टूटी हुई हिम्मत तेरी हिम्मत से, खुशामद से अदब से रागशी मिल्लत से मिलती है, अदब से रागशी मिल्लत से मिलती है, खुशामद से अदब से रागशी मिल्लत से मिलती है, मोहब्बत ऐसी दौलत है तेरी रहमत से मिलती है, कि माता की नजर है जिस पर। अब तुम मेरे बनो न बनो तुमको इख्तियार, अब तुम मेरे बनो न बनो तुमको इख्तियार, तकदीर ने हमें तो तुम्हारा बना दिया, इन चुड़ियों की लाज मेरी बना रखना, 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 चुड़ियों की लाज ये तो पहन रही अब उतरना, ये तो पहन रही अब उतरना, ये तो पहन रही अब उतरना, ये तो मैं हैरत हर को तकता हूँ, होके दीवाना यही कहता हूँ कि माता की नजर है जिस पर, अल्लाह का करम है उस पर, माता